ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखो बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर जो हमारा चल रहा है ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR, इसके अंदर आज हम लास्ट टॉपिक करते हैं और कई बार ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो टॉपिक है सॉल्वेंट इफेक्ट ऑफ पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई से पाई स्टार तथा एन टू पाई स्टार संक्रमण पर विलायक प्रभाव, विलायक का प्रभाव, या आप सीधे लिख दो विलायक प्रभाव। तो ये भी क्या है, अक्सर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार जो संक्रमण होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, उसके ऊपर जो विलायक है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, विलायक का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज हम यही देखने वाले हैं सेकंड ईयर के अंदर। तो देखो इसके लिए क्या है, हमने पढ़ा है कि पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है, इसमें विलायक के चेंज से क्या है, लैम्बडा मैक्स बढ़ भी सकता है और लैम्बडा मैक्स घट भी सकता है। तो वही हमें देखना है कि कब तो लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ता है और कब लैम्बडा मैक्स का मान जो है घटता है। ठीक है, तो देखो सपोज हम ये कहें ठीक है, अब देखो इधर मैंने यहाँ पर ले लिया है लैम्बडा मैक्स और इधर मैंने ले लिया ई मैक्स, ई ले लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सपोज ये एब्जॉर्प्शन पीक है, तो देखो यहाँ पर जो लैम्बडा मैक्स है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। कब, नॉन पोलर टू पोलर, यानी कि यदि हम विलायक को अध्रुवीय से ध्रुवीय करते हैं, अध्रुवीय से ध्रुवीय, ठीक है, यानी नॉन पोलर टू पोलर सॉल्वेंट चेंज करने पर किसी पदार्थ की जो लैम्बडा मैक्स है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो देखो इधर ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा मैक्स इंक्रीज होगी आगे की तरफ, तो यहाँ पर ये रेड शिफ्ट को शो करेगा, क्या करेगा, रेड शिफ्ट को शो करेगा। और यदि अध्रुवीय से ध्रुवीय करने पर, यानी नॉन पोलर अध्रुवीय विलायक से ध्रुवीय विलायक में परिवर्तन करने पर लैम्बडा मैक्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है, तो क्या होगा, वो ब्लू शिफ्ट करेगा, ब्लू शिफ्ट। और ये दोनों जो इफेक्ट हैं हमने पढ़ रखे हैं इसी यूनिट के अंदर प्रतिस्थापियों के प्रभाव में। ये जो हमारा है ये होता है बैथोक्रॉमिक शिफ्ट और ये होता है हिप्सोक्रॉमिक, यानी कि हम कहें रेड शिफ्ट का मतलब वर्णोत्कर्षी विस्थापन, वर्णोत्कर्षी विस्थापन रेड शिफ्ट का दूसरा नाम है। ठीक है, और ब्लू शिफ्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं, वर्णोत्कर्षी विस्थापन, वर्णोत्कर्षी विस्थापन। ठीक है, तो ये क्या है, लैम्बडा मैक्स इंक्रीज होगी तो रेड शिफ्ट यानी वर्णोत्कर्षी विस्थापन उत्पन्न होगा और डिक्रीज होगी तो ब्लू शिफ्ट नील विस्थापन यानी कि वर्णोत्कर्षी विस्थापन जो है वो प्रदर्शित होगा। और ये नॉन पोलर टू पोलर विलायक चेंज करने पर होगा, क्या करने पर, अध्रुवीय से ध्रुवीय विलायक। जैसे हम कहें अध्रुवीय विलायकों के अंदर हमने कह दिया हेक्सेन, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे हेक्सेन,
ठीक है। हेक्सेन ले लिया हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसके अलावा आप कह सकते हो बेंजीन जो है वो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बेंजीन क्या है, ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो देखो पोलर सॉल्वेंट के अंदर हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने कह दिया इथेनॉल, एथेनॉल। इसके अलावा हमने कह दिया यहाँ पर वाटर, H2O। ठीक, ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल है, ध्रुवीय विलायक। ठीक है। और नॉन पोलर के अंदर आप और देखना चाहो तो CCl4 भी देख सकते हो। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह यूज लिया जाता है। तो जब एक अध्रुवीय विलायक से ध्रुवीय विलायक में किसी पदार्थ के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है तो वहाँ पर लैम्बडा मैक्स जो है वो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो बढ़ेगी या फिर घटेगी। अगर वो बढ़ रही है तो रेड शिफ्ट यानी वर्णोत्कर्षी विस्थापन को शो करेगा, और यदि लैम्बडा मैक्स का मान घट रहा है तो वो रेड ब्लू शिफ्ट यानी कि वर्णोत्कर्षी विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे इसको अपन एक क्या है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझते हैं कि अध्रुवीय से ध्रुवीय जाने पर ये दोनों जो ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार, इन पर लैम्बडा मैक्स के मान में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, लैम्बडा मैक्स के मान में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, अगर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, पाई टू पाई स्टार संक्रमण है, तो देखो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए जब नॉन पोलर टू पोलर जाते हैं, यानी एक अध्रुवीय विलायक से ध्रुवीय विलायक में जाते हैं, तो क्या होता है कि जो लैम्बडा मैक्स का मान है, इसका तरंग दैर्ध्य का जो मान है वो क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लैम्बडा मैक्स इंक्रीज। बात समझ में आई। तरंग दैर्ध्य का मान जो है वो बढ़ जाएगा, किसके लिए, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए। ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए, वो एनर्जी का जो गैप है ऊर्जा स्तरों के बीच, वो एनर्जी गैप जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। और एनर्जी गैप घट जाता है तो लैम्बडा मैक्स का मान जो है वो बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है, एक संबंध होता है, E = hc/λ। h न्यू होता है, बच न्यू = c/λ होता है, जहाँ c क्या है, प्रकाश का वेग है, और h प्लांक कांस्टेंट, लैम्बडा तरंग दैर्ध्य, E एनर्जी। तो देखो जब E का मान घटेगा तो लैम्बडा का मान बढ़ जाएगा। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी है या एनर्जी गैप जो है वो घट जाता है एनर्जी लेवल्स के बीच में, यानी कि पाई और पाई स्टार के बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो कम हो जाता है। अभी हम प्रोफाइल डायग्राम से देखेंगे। और दूसरा है एन टू पाई स्टार। एन टू पाई स्टार जो संक्रमण है, इस एन टू पाई स्टार संक्रमण में जब नॉन पोलर टू पोलर जाते हैं, यानी अध्रुवीय से ध्रुवीय विलायक को परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लैम्बडा मैक्स का मान होता है वो घट जाता है। क्या होता है, लैम्बडा मैक्स का मान घट जाता है, क्योंकि यहाँ पर एन और पाई स्टार जो ऊर्जा स्तर है इनके बीच ऊर्जा अंतराल ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है पोलर सॉल्वेंट के अंदर। क्या होता है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में जो पोलर सॉल्वेंट है वो कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है ड्यू टू हायर एनर्जी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे H बॉन्डिंग। ठीक है। तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होगा, H बॉन्डिंग भी पाई जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो है
एनर्जी बढ़ जाएगी। हायर एनर्जी क्यों हो रही है? क्योंकि N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में पोलर सॉल्वेंट के अंदर नॉन पोलर टू पोलर जाते हैं, तो H बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे तरंग दैर्ध्य का मान जो है वो घट जाता है। ठीक है, अब देखो इसको एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझते हैं, ऊर्जा आरेख से। देखो ठीक है, अब हमने कहा सपोज ये तो आपका पाई है, ठीक है, और ये जो है पाई स्टार है, ये एनर्जी लेवल से दो ऊर्जा स्तर। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम सपोज कह रहे हैं कि इसके बीच का जो ऊर्जा अंतराल है, ये वाला, इन दोनों के बीच का, इसको हमने कह दिया डेल E1, यानी पाई टू पाई स्टार के बीच जो ऊर्जा अंतराल है इसको डेल्टा E1 कह दिया, यानी प्राथमिक ऊर्जा अंतराल पाई 1 और पाई 2 के बीच। इसको सपोज हमने यहाँ पर कह दिया E1 E2, तो ये डेल E1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, यहाँ से और ये जो ऊर्जा अंतराल है इसको कह दिया डेल E2, द्वितीय ऊर्जा अंतराल हो गया। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर E2 जो है वो ग्रेटर है E1 से, E2 जो है वो ग्रेटर है E1 से, तो यहाँ पर हम कोष्टक में लिख देंगे, यही लिख देता हूँ मैं, ग्रेटर देन E1 ठीक है। हाँ, ये जो है N2 पाई स्टार है, पाई टू पाई नहीं है, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये नॉन पोलर है, अध्रुवीय, और ये वाला जो है ध्रुवीय। ठीक है, तो अध्रुवीय विलायक के प्रेजेंस में जो एनर्जी गैप है वो कम है, किससे? ध्रुवीय विलायक के प्रेजेंस में एनर्जी गैप से। तो नॉन पोलर टू पोलर जब जाते हैं, यानी अध्रुवीय से ध्रुवीय विलायक में शिफ्ट करते हैं, तो होता क्या है कि ऊर्जा अंतराल बढ़ जाता है। क्या होता है? ऊर्जा अंतराल बढ़ जाता है, और ऊर्जा अंतराल यहाँ पर बढ़ जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला था E = hc/λ।
तो ऊर्जा अंतराल बढ़ेगा तो लैम्बडा जो है तरंग दैर्ध्य वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो तरंग दैर्ध्य का मान है वो कम आएगा, यानी लैम्बडा मैक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि तरंग दैर्ध्य है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, या इसको इधर लिख देते हैं, ई जो है वो हायर है तो लैम्बडा मैक्स जो है ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये रिलेशन आ जाएगा किसके लिए? N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए। ठीक है। और यहाँ पर जब एनर्जी हायर है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर H बॉन्डिंग मिलेगी। क्या मिलेगी? H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग। और इस H बॉन्डिंग के कारण ही क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो एनर्जी गैप है N2 पाई स्टार के बीच में, ये क्या है? बढ़ जाता है। ऊर्जा स्तरों के बीच में ऊर्जा अंतराल जो है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो एक तो ये हो गया नॉन पोलर टू पोलर कि जब एनर्जी वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ेगी ध्रुवीय से ध्रुवीय में जाने पर, तो लैम्बडा मैक्स का मान डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। और लैम्बडा मैक्स डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू H बॉन्डिंग, जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी ध्रुवीय विलायक के अंदर। इसके अंदर ध्रुवीय विलायक के अंदर। ठीक है। अब देखो इसके अंदर ध्रुवीय विलायक के अंदर एनर्जी गैप पाया जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी गैप मिल रहा है तो H बॉन्डिंग, जैसे आप एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे आगे, जैसे एसीटोन है वो हेक्सेन के अंदर क्या है, उसकी जो तरंग दैर्ध्य का मान है वो ज़्यादा है। हेक्सेन के अंदर क्या है? ज़्यादा है। और वाटर के अंदर जो है उसकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है। क्या हो जाती है? तरंग दैर्ध्य जो है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो वाटर के साथ H बॉन्डिंग कर लेता है। क्या कर लेता है? जल के साथ H बॉन्डिंग कर लेता है। तो H बॉन्डिंग कर लेता है जिसके कारण उसकी लैम्बडा मैक्स जो है वो घट जाती है। ठीक है। तो अभी देखेंगे, जैसे या आप कह सकते हो यहाँ पे, जैसे ये एसीटोन है एग्जाम्पल के तौर पे, इस एसीटोन के लिए जो लैम्बडा मैक्स वैल्यू है इन हेक्सेन, एसीटोन इन हेक्सेन, इसकी जो लैम्बडा मैक्स होती है वो समथिंग 279 नैनोमीटर के समथिंग होती है। ठीक है। और यही एसीटोन सेम इन वाटर, H2O के अंदर जो लैम्बडा मैक्स होती है इसकी वो 264 नैनोमीटर के समथिंग होती है। वाटर के अंदर 264 नैनोमीटर के समथिंग होती है। क्योंकि ये क्या है, जो एसीटोन है वो वाटर के अंदर क्या है? H बॉन्डिंग कर लेता है। क्या कर लेता है? वाटर के अंदर H बॉन्डिंग कर लेता है। और इस H बॉन्डिंग के कारण ही इसकी जो लैम्बडा मैक्स है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। तो हमने देखा N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में ड्यू टू H बॉन्डिंग लैम्बडा मैक्स घट जाती है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी गैप जो है वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? एनर्जी गैप जो है वो बढ़ रहा है, यानी डेल E1 कम है और डेल E2 ज़्यादा है। तो ऊर्जा बढ़ेगी तो लैम्बडा का मान जो है वो घट जाएगा। ठीक है। अब देखो इसका दूसरा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं। अगर मैं इसे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में अप्लाई करूं, क्या करें? पाई टू पाई स्टार में अप्लाई करें, तो देखो इसका हम चेंज करना पड़ेगा हमें। देखो ये हो गया पाई टू पाई स्टार,
ये देखो, अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो गया, इस एनर्जी गैप से ये एनर्जी गैप कम हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, डेल E1 इज ग्रेटर देन, यानी कि डेल E2 छोटा हो गया, तो चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर चिन्ह क्या आ जाएगा, उल्टा, यानी कि डेल E2 इज लेस देन डेल E1। डेल E1 ज़्यादा हो गया और डेल E2 जो है वो कम है। क्या है, डेल E2 कम हो गया। कब, जब नॉन पोलर टू पोलर जाते हैं, अध्रुवीय से ध्रुवीय में जब जाते हैं तो क्या होता है कि जो तरंग दैर्ध्य का मान है वो बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा अंतराल, एनर्जी घट जाती है, तो लैम्बडा जो है ऑटोमेटिक लैम्बडा मैक्स इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये विलायक का जो प्रभाव है ये हमें ध्यान रखना है कि विलायक प्रभाव पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब अध्रुवीय से ध्रुवीय विलायक में जाते हैं तो पाई टू पाई स्टार जो संक्रमण है उसका जो तरंग दैर्ध्य का मान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि ऊर्जा का मान यहाँ पर घट रहा है। क्या हो रहा है, ऊर्जा स्तर नज़दीक आ जाते हैं, ऊर्जा का मान यहाँ पर घट रहा है जब अध्रुवीय से ध्रुवीय में जाते हैं। जबकि दूसरा एन टू पाई स्टार की बात करें तो क्या होता है कि तरंग दैर्ध्य का मान अध्रुवीय से ध्रुवीय विलायक में जाने पर घट जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा अंतराल जो है वो बढ़ जाता है, और वहाँ पर ऊर्जा अंतराल ज़्यादा है। रीजन वहाँ पर ड्यू टू H बॉन्डिंग, अभी हमने एसीटोन का एग्जाम्पल लिया था, ये जो एसीटोन है इसके अंदर। ठीक है, और इसके लिए आप कोई भी एग्जाम्पल कह सकते हो, जैसे ये इसमें अध्रुवीय से ध्रुवीय में जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अध्रुवीय से ध्रुवीय में कोई किसी पदार्थ का हम अध्ययन करेंगे, स्पेक्ट्रम का लैम्बडा मैक्स देखेंगे, तो क्या होगा, अध्रुवीय से ध्रुवीय जाएंगे तो पाई टू पाई स्टार यदि संक्रमण उसमें है, क्या है, पाई टू पाई स्टार। जैसे हम कह दें यहाँ पर एथीन CH2 डुअल बॉन्ड CH2, इसमें क्या है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। तो इसका आप क्या है, एथीन का यदि नॉन पोलर में देखें और पोलर में देखें, अध्रुवीय में देखेंगे तो इसका जो है एनर्जी गैप जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा, और डेल E2 ध्रुवीय के अंदर एनर्जी गैप कम हो जाएगा, जिसके कारण इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो ध्रुवीय विलायक के अंदर अधिक प्रदर्शित की जाएगी। अगर रीजन आपसे पूछे तो ये दो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं। ये तो पाई टू पाई स्टार के लिए, और इससे पहले जो बनाया था वो N टू पाई स्टार के लिए। ठीक है, तो आपको फाइनली ये याद रखना है कि पाई टू पाई स्टार संक्रमण, पाई टू पाई स्टार संक्रमण यदि नॉन पोलर टू पोलर टू पोलर जाते हैं तो लैम्बडा मैक्स जो है पाई टू पाई स्टार में इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और यदि N टू पाई स्टार संक्रमण की बात करता है नॉन पोलर टू पोलर, तो क्या होगा, यहाँ पे नॉन पोलर टू पोलर जाएंगे तो यहाँ पर जो लैम्बडा मैक्स का मान है जिनमें N टू पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है, तो लैम्बडा मैक्स का जो मान है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू H बॉन्डिंग। जैसे कि एसीटोन, इसमें N टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार दोनों संक्रमण पाए जाते हैं। क्या है, इसमें N टू पाई स्टार भी है, पाई टू पाई स्टार है, क्योंकि डुअल बॉन्ड भी है और लॉन्ग पेयर भी प्रेजेंट है। तो इसके अंदर दोनों प्रकार के ट्रांजिशन है, पाई टू पाई स्टार भी है और N टू पाई स्टार भी है। तो ये क्या है, इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर ये इन हेक्सेन जो कि नॉन पोलर है, ये कैसा है, हेक्सेन नॉन पोलर, और H2O कैसा हो गया, पोलर। ठीक है, तो नॉन पोलर के अंदर 279 नैनोमीटर है, अध्रुवीय के अंदर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इसको अगर पोलर के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, यानी अध्रुवीय से ध्रुवीय में जाएंगे तो लैम्बडा मैक्स डिक्रीज हो रही है 279 से 264, और लैम्बडा मैक्स डिक्रीज होने का मतलब है इसके अंदर क्या है, N टू पाई स्टार ट्रांजिशन, नॉन पोलर टू पोलर, लैम्बडा मैक्स डिक्रीज, दैट मीन्स एसीटोन।
हेक्सेन के अंदर 279 है और वाटर के अंदर 264 ड्यू टू H बॉन्डिंग। ये जो एसीटोन है जल के अणुओं के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पाई टू पाई स्टार संक्रमण व एन टू पाई स्टार संक्रमण पर विलायकों का प्रभाव समझाइए या विलायक परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है वो समझाइए, तो आपको लैम्ब्डा मैक्स समझाना है कि कब घटेगा कब बढ़ेगा। ठीक है, क्यों घटेगा और क्यों बढ़ेगा, E=SC/λ इक्वेशन की सहायता से समझा सकते हैं, क्योंकि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैंने दिया है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है पाई टू पाई स्टार में तो लैम्ब्डा बढ़ जाएगा, और एन टू पाई स्टार जो इससे पहले था उसमें एनर्जी बढ़ रही थी ध्रुवीय से ध्रुवीय में जाने पर, तो वहाँ पर लैम्ब्डा मैक्स जो है वो घट जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है।